कहती है मुझे जिंदगी, कहती है मुझे जिंदगी कि मैं आदतें बदल लूं, कहती है मुझे जिंदगी कि मैं आदतें बदल लूं। बहुत चला मैं लोगों के पीछे, बहुत चला मैं लोगों के पीछे, अब थोड़ा खुद के साथ चल लूं। तो दोस्तों आप किसी के पीछे मत चलिए, किसी के पीछे जाओगे जितना जाओगे वो उतना भागेगा। तो आप क्या करना है, अपनी आदतें बदल लो। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए हैं। आज आपको पढ़ाया जाएगा टाइप 4। टाइप पहला दूसरा तीसरा समाप्त हो गया है, आज चलेगा दोस्तों टाइप 4। तो चलिए टाइप 4 लिखिए। टाइप 4 दिख रहा है, टाइप 4। तो टाइप 4 में दोस्तों पहला क्वेश्चन लिखिए आप। पहला क्वेश्चन लिखिए, कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से, कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 25/16 गुना हो जाता है यदि ब्याज की दर और समय के संख्यात्मक मान आपस में बराबर हो। तो ब्याज की दर बताइए। ब्याज के दर और समय संख्यात्मक मान आपस में बराबर हो तो ब्याज की दर बताइए। संख्यात्मक मान समझ रहे हो, जैसे अगर ब्याज का दर 5% होगा तो समय भी कितना होगा, 5 वर्ष। अगर ब्याज का दर 10% होगा तो समय भी कितना होगा, 10%। इसी कहा जा रहा है संख्यात्मक मान आपस में का हो, बराबर हो। तो चलिए इसका 2-3 मेथड हम देख लेते हैं। पहले मेथड 1 लिखिए, मेथड 1। चलिए मेथड 1, तो मेथड 1 में देखिए, कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 25/16 गुना हो जाता है यदि ब्याज की दर और समय का संख्यात्मक मान आपस में बराबर हो तो ब्याज की दर बताइए। देखिए अगर मूलधन हम कितना मान ले रहे हैं, P, सही है। तो मिश्रधन हो जाएगा, कितना हो जा रहा है, 25/16 गुना, 25/16 P हो जाएगा मिश्रधन। तो ब्याज देखिए, जो ब्याज हो जाएगा कितना, मिश्रधन में से मूलधन घटा दोगे ना, 25P/16 माइनस P, तो घटा दोगे कितना, 9P/16, सही है ना, 9P/16। अब आगे देखिए, दर और समय का संख्यात्मक मान आपस में बराबर है, मतलब देखिए जो R और T का है आपस में बराबर है, R और T का है आपस में बराबर हैं। चलिए देखते हैं अब का हमें R वैल्यू निकालना है। R वैल्यू निकालना है तो क्या पूछा गया है आपसे, R वैल्यू ना, R वैल्यू पूछा गया है ना, R वैल्यू पूछा गया है। चलिए R वैल्यू पूछा गया है, एक का है ब्याज, तो ब्याज कितना निकल के आ गया है, 9P/16 बराबर 9P/16 बराबर एक का है SI बराबर PRT/100। P कितना है, मूलधन कितना है, P R, देखिए R गुणे R बटा कितना, 100। अब सोचते होंगे कहाँ R गुणे R कर दे, क्योंकि इसका संख्यात्मक मान बराबर है, चाहे हम यहाँ यक्स मान लेते, बराबर हम यक्स मान लेते, तब यहाँ का लिखना पड़ता है यक्स गुणे यक्स। बात समझ पा रहे हो, यक्स गुणे यक्स। उससे अच्छा का है हम डायरेक्ट का कर देने, R बराबर R, मतलब इसका संख्यात्मक मान, इसका जो यहाँ चाहे T लिखो, चाहे यहाँ T लिखो, चाहे यहाँ R लिखो, चाहे यहाँ R लिखो, दोनों का है आपस में बराबर है। इसका मतलब का है अगर ये 5% होगा तो ये 5 वर्ष होगा, अगर ये 10 वर्ष होगा तो ये 10% होगा। चलिए अब ऐसे इसका देखिए, P से P कैंसिल हो जाएगा। अब इसका गुणा इधर करा दोगे तो R² बराबर 900/16, R² बराबर 900/16, तो R बराबर हो जाएगा 900। 900 किसका वर्ग है, 30 का ना, 3 त्रिक का 9, 900। और किसका वर्ग है, 4 का, बटा कितना, 4। देखिए यहाँ R² है, यहाँ R² है, इधर आ जाए का हो जाएगी, दोनों का हो जाएगा, रिडीम हो जाएगा। तो यहाँ से बाहर निकालो कितना आएगा, 30, ये कितना, 4 × 16 मतलब 4। अब इसमें भाग दे दोगे कितना, 7 सही 1/2% हो गया। ये दोस्तों कौन, ये मेथड 1 था, तो नोट कर लीजिए आप लोग, मेथड 1 नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं मेथड 2, नोट कर लीजिए इसको। था 2-3 मेथड बता देते हैं आपसे, जो आप विचार करें लगाइएगा। चलिए 16 देखिए, 25 बटा कितना गुना है, 25/16 गुना है, 25/16
16 गुना है। देखिए दर बराबर समय बराबर लिख सकते हो कोष्ठ, देखिए ऐसे है, सूत्र है इसका, देखिए n-1 इंटू 100, सही है ना, n-1 इंटू 100। यही देखिए दर और समय दोनों का है बराबर है ना, तो हमें क्या निकालना है, दर बराबर निकालना है। दर बराबर देखिए करड़ी में n का मान कितना है 25/16 गुना 25/16 माइनस कितना 1 कोष्टक बंद इंटू कितना 100, सही है। देखिए अब इसका गुणा इसमें कर किसको घटा दो कितना आ जाएगा 900, 9 गुणे 100, देखा इसमें गुणा कर दोगे 9 आ जाएगा, 9 गुणे 100 बटा कितना 16, सही है। अब देखिए अब यहां से देखिए इसका गुणा करा दोगे कितना आ जाएगा 900, 900 से बाहर निकालो कितना आ जाएगा 30, अब यहां बाहर निकालो कितना आ जाएगा 4, अब भाग करा दोगे 7 सही 1/2%, सही है ना, 7 सही 1/2%। तो नोट कर लीजिए एक का था मेथड 2 था, एक का था मेथड 2 था, चलिए मेथड 2 एक का था मेथड 2 था, नोट कर लीजिए इसको। चलिए मिटाया जाए और एक मेथड देख लीजिए, जो आप विचार करें वो मेथड लगाइएगा। चलिए मेथड 3 देखिए, मेथड 3 क्वेश्चन कहा गया है, देखिए क्वेश्चन कहा गया कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 25/16 गुना हो जाता है, कितना 25/16 गुना हो जाता है। किसी साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 25/16 गुना हो जाता है, कितना 25/16 गुना हो जाता है। मतलब कोई धनराशि था वो 25/16 गुना हो गया, मतलब जो नीचे प्रारंभिक वैल्यू होगा एक का माना जाएगा P और क्या हो जाएगा A, समझ पा रहे हो। कोई धनराशि मान लीजिए 25 मतलब 25/16 गुना हो गया, मतलब कुछ धनराशि था वो 25/16 गुना हो गया, तो आपको हमेशा जो ए होता है इनिशियल वैल्यू प्रारंभिक वैल्यू माना जाता है, नीचे वाला भाग ये 16 का हो जाएगा आपका प्रारंभिक वैल्यू मतलब का मूलधन, और ये का हो जाएगा 25 का मिश्र धन। तो अगर आपको एसआई निकालना है तो एसआई बराबर का हो जाएगा, इसका दोनों का अंतर कितना हो गया 9, यही का हो गया आपका एसआई हो गया, यही 9 का हो गया एसआई हो गया। तो आपसे क्या पूछा गया है, दर पूछा गया है ना, तो देखिए दर पूछा गया है, आर और टी का है आपस में बराबर है, तो एसआई कितना हो गया 9 बराबर पीक वैल्यू कितना है 16, पीक वैल्यू कितना है 16 और टी वैल्यू और आर वैल्यू दोनों बराबर है, तो यहाँ दोनों हम आर वैल्यू पूछा, दोनों जगह क्या रख सकते हैं आर और बटा कितना 100, सही है ना। तो देखिए अब इसका गुणा इधर करा दोगे कितना आ जाएगा, देखिए आर स्क्वायर बराबर 900 बटा कितना 16, तो आर बराबर कितना 30/4। अब कटा दोगे कितना आ जाएगा 7 सही 1/2%, 7 सही 1/2%। अगर समय पूछा जाए तो ये समय भी है कितना 7 सही 1/2 वर्ष माना जाएगा। अगर दर पूछा जाए 7 सही 1/2% ये दर हो गया, अगर समय पूछा जाए 7 सही 1/2 वर्ष हो गया, क्योंकि दर और समय का संख्यात्मक मान का है आपस में बराबर है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, कितने वर्षों में कोई धनराशि 10 गुना हो जाएगा जबकि ब्याज की दर और समय का संख्यात्मक मान आपस में बराबर हो। कितने वर्षों में कोई धनराशि 10 गुना हो जाएगा जबकि ब्याज की दर और समय का संख्यात्मक मान आपस में बराबर हो। तो ब्याज की दर और समय का संख्यात्मक मान मतलब समझ रहे हो, अगर दर जैसे 15% होगा, समय भी कितना होगा 15 वर्ष। अगर दर 3 वर्ष होगा, अगर दर 3% होगा, समय कितना होगा 3 वर्ष। बात समझ रहे हो, दर और समय का संख्यात्मक मान आपस में बराबर होगा। तो पहले एक सूत्र वाला जो मेथड बताया गया था, देखिए मेथड 1 सूत्र वाला यही बताया गया था, दर बराबर समय बराबर कड़ी में n-1 इंटू 100, सही है। तो हमसे दर बराबर पूछा गया है, तो दर बराबर देखिए n कितना है 10 गुना -1 इंटू 100। अब 10 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा 9 ना, अरे 10 में से 1 माइनस कर दोगे 9 आएगा, 9 गुणा 100 करा दोगे कितना 900। अब यहाँ से बाहर निकालोगे कितना 30, यही 30% कहा या 30 वर्ष कहा, बात एक ही हो गया, क्योंकि समय
और दर दोनों का संख्यात्मक मान आपस में बराबर है। 30% कहिए चाहे 30 वर्ष कहिए, लेकिन हमसे दर पूछा गया तो हम क्या कहेंगे 30%। तो चलिए एक आ था मेथड 1 था, मेथड 2 देख लीजिए दोस्तों इसी के साथ। देखिए मिटाया जाए इसको। चलिए मेथड 2 देख लीजिए। मेथड 2, आर और टी दोनों कहाँ हैं आपस में बराबर हैं। आर और टी दोनों कहाँ हैं आपस में बराबर हैं। तो पहले धन 1 गुना होए, फिर कितना हो गया 10 गुना। एक का हो जाएगा आपका मूलधन, एक का हो जाएगा मूलधन और ये का हो गया मिश्र धन। अब आपसे अगर इसका अंतर देखा जाए कितना हो गया 9, यही का हो गया आपका एसआई 9, यही का हो गया एसआई हो गया ना। अरे 1 रुपया देखा, 1 रुपया रहा आपके मूलधन और मिश्र धन कितना हो 10 रुपये, तो ब्याज कितना मिला 9 रुपये, तो यही क्या हो गया एसआई। तो आपसे क्या पूछा गया है रेट दर ना, तो दर बराबर होता है, दर बराबर का पी मतलब 1 गुणे दर, दर बराबर होता है एसआई, एसआई 9 गुणे 100 बटा दर बराबर। सही है ना, नहीं ऐसे लिख लीजिए, ऐसे भी सही है कोई बात है नहीं, तो ऐसे भी लिख लीजिए। दर पूछा गया है ना, एसआई दे दिया गया है, एसआई बराबर तो पीक वैल्यू 1 गुणे दर कितना आर, और यहाँ दर देखिए आर और टी दोनों बराबर है, तो यहाँ भी कर लीजिए कितना आर बटा कितना 100। सही है, आर स्क्वायर बराबर कितना 900 के, तो आर बराबर कितने के 30 के, यही 30% कहिए या 30 वर्ष कहिए, बात एक ही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का, एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/49 है। ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत क्या है। जैसा सीजीएल 2017 में पूछा गया था। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कहा गया है, देखिए क्वेश्चन कहा गया है एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/49 है, 9/49 है। ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए, ब्याज की क्या बताना है दोस्तों, वार्षिक दर बताना है। एक मतलब 9/49 मतलब समझ रहे हो, इसमें कहा गया साधारण ब्याज मूलधन का 9/49 है। इसका मतलब अगर साधारण ब्याज 9 होए तो मूलधन कितना हो 49 होए। अरे साधारण ब्याज मूलधन का 9/49 होगा है, तो इसका मतलब 9 अगर का होगा आपका साधारण ब्याज और नीचे वाला जो भाग है का होगा मूलधन। तो पहले हम मेथड 1 से देख लेते हैं। देखिए इसमें ब्याज, इसमें जो है वो n- वाला नहीं लगेगा फार्मूला। चलिए देखते हैं। एसआई बराबर पीआईटी बटा 100 होता है ना। देखिए आर और टी का वैल्यू का है बराबर है, तो देखिए मूलधन का कितना है 9/49 है, तो 9/49 पी बराबर 9/49 पी बराबर पी गुणे आर इंटू आर बटा 100। सही है ना, तो पी कैंसिल हो जाएगा, पी कैंसिल हो जाएगा, इसका गुणा इधर करा दोगे, आर स्क्वायर बराबर 900 बटा कितना 49, तो इसको यह का है वर्ग है, इधर आएगा वर्गमूल बन जाएगा, तो आर बराबर का हो जाएगा, आर बराबर 30/7, आर बराबर 30/7, तो कितना हो जाएगा 7 चौका 28/7, इतना परसेंटेज। सही है, इतना परसेंटेज आ जाएगा। एक आ है आपका, एक मेथड 1 है। तो अब देखिए मेथड 2 से लगा दें, नोट करते चलिए आप लोग, और पूरा पढ़ाया जाएगा, घबराने वाली कोई बात है नहीं। चलिए मेथड 2 देखिए, मेथड 2। अब क्वेश्चन कहा गया है साधारण ब्याज, जो साधारण ब्याज है ना मूलधन का साधारण ब्याज मूलधन का 9/49 है। साधारण ब्याज जो है मूलधन का 9/49 है। ए अगर पी होगा, ए का होगा एसआई होगा। सही है ना,
अरे 9/49 है साधारण ब्याज का, इका हो ये मूलधन हो गया, एका हो ब्याज हो गया। तो आपसे क्या पूछा गया है, रेट और दोनों बराबर हैं। देखिए पहले ही क्वेश्चन कर दिया गया, आर और टी दोनों का है आपस में बराबर हैं, तो हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, आर्क वैल्यू ना। तो देखिए आर्क वैल्यू निकालना है 9 बराबर 9, ऐसा ही है 9 बराबर पीक वैल्यू कितना है 49 गुड़े आर बटा 100। सही है। अब दोनों जगह कहाँ आर लिख दे रहे हैं, देखा आर और टी दोनों बराबर बत यूं दोनों जगह आर नहीं लिख सकते हैं। अब इसका गुणा इधर करा दोगे तो आर स्क्वायर, देखा आर गुड़े आर स्क्वायर बराबर कितना 900/49, 900/49। तो देखिए आर बराबर हो जाएगा 30/7, 30/7 तो कितना 7 चौका 28, 4 सही 2/7%। सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट लिखिए, एक धनराशि पर साधारण ब्याज, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है तो प्रतिवर्ष दर क्या होगा, प्रतिवर्ष दर क्या होगा। इसका ये कहने तात्पर्य है जो समय है दर का है आधा है, जो समय है दर का है संख्यात्मक रूप से आधा है ना, तो यही कहने का तात्पर्य है। तो इसका मतलब ये है अगर दर होगा 10% तो समय होगा उसका आधा कितना 5, अगर दर होगा 20% समय होगा उसका आधा कितना 10। यही कहने का तात्पर्य है संख्यात्मक मानसों का है आधा है ना, आधा है। और देखिए कितना गुना कहा गया है 8/25 गुना कहा गया, 8/25 गुना कहा गया है। तो देखिए टी बराबर हो जाएगा, टी बराबर लिख सकते हैं आर बटा, इसे लिखा कैपिटल लिख दे का, टी बराबर r/2। सही है ना, टी बराबर r/2। कहीं के ई जवन है वो आधा बा, आर के ई आधा बत, अगर आधा के मन हम भाग लगाए दे दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। तो देखिए r बराबर हो जाएगा कितना 2t, r बराबर हो जाएगा कितना 2t। सही है, r बराबर 2t। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कितना 25/8 गुना है, 25 कितना गुना है 8 गुना। साधारण ब्याज देखा यदि एक धनराशि का ब्याज उस राशि के 25/8 गुना है, मतलब साधारण ब्याजवा का है 25/8 गुना है, तो एक ऐसो लगा सकते हो आप। देखिए कितना 8/25 है ना, 8/25 पी बराबर पी गुड़े आर, पी गुड़े आर गुड़े कितना आर गुड़े 2t ना, बटा कितना 100। सही है, बटा कितना 100। पीस पी कैंसिल हो जाएगा, पीस पी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आर्क वैल्यू हमसे पूछा गया है ना, आर्क वैल्यू पूछा गया है, नहीं टी निकालना है ना। एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 25/8/25 है। यदि वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष की प्रतिशतता से संख्यात्मक मान से आधी है तो वर्ष दर बताइए। तो हम ऐसा करें T2T है ना, टी की वैल्यू रख देते हैं तब बेटर तरीके से आ जाएगा, तब बाद में उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए अगर हम टी की वैल्यू रख दें यहाँ आ जाएगा कितना P गुड़े T गुड़े कितना 2T बटा कितना 100। सही है। अब इसको कटाना है, कटा दीजिए। देखिए पीस पी ये कैंसिल हो जाएगा, पीस पी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कटा दोगे, देखा 25 से करना 25 और 25 चौका 100। सही है। और 2 एक करनम 2, 2 दूना 4, तो देखा टी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16, तो टी बराबर कितना आ गया 4। अब टी बराबर 4 आ गया तो हमसे क्या पूछा है रेट। सही है ना, टी बराबर 4 आ गया तो हमसे क्या पूछा है रेट, तो दर पूछा गया है ना। देखा आर बराबर कितना है 2T,
r बराबर कितना है 2t, तो r बराबर हम लिखेंगे तो देखिए r बट और t बराबर कितना है 4, तो 4 और देखिए 4 गुणे कितना 2, तो r बराबर कितना आ गया 8%। सही है ना। अब इसको समझा दे एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन कहा गया है जो समय है दर का आधा है। अगर दर 20 रहेगा तो समय कितना रहेगा 10। तो देखिए t बराबर r बटा 2 कह दे, दोनों बराबर आ जाएंगे, r बराबर 2t, r बराबर कितना 2t। तो ब्याज कहा गया जो साधारण ब्याज है मूलधन का 8/25 गुना है, मेथड 1 है, 8/25 गुना है, 8/25 गुना है 8/25 p, एक का हो गया ब्याज बराबर p गुणे, तो देखा r का है टिक वैल्यू आधा दिया गया, टिक वैल्यू ना आधा है ना, तो यहाँ टी रखना पड़ेगा, इससे पहले हम r रख दिए थे तभी गड़बड़ हो रहा था। तो चलिए देखते हैं, तब r करेंगे तो 1/2 रखना पड़ता, तो r बराबर 2t, देखिए t गुणे 2t बटा कितना 100। अब इसको कटा दोगे, टी स्क्वायर बराबर 16, टी बराबर कितना आ गया 4। तो अगर आपसे पूछा जाता समय कितना है तो 4 वर्ष, समय कितना है तो 4 वर्ष, लेकिन दर इस समय का है आधा है ना संख्यात्मक मान में, तो दर कितना हो जाएगा 8 हो जाए, ऐसे दिख रहा है। तो दर बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणे 2, 4 गुणे 2 कितना 4 दूना 8%। ये हो गया मेथड 1। तो मेथड 2 देखिए, मेथड 2 देखिए, ऐसे लग जाएगा। देखिए मेथड 2, और ये तो फिगर है ही रहेगा। देखिए मेथड 2 कितना 8 बटा कितना गुना हो जाएगा 25 गुना, ये हो गया आपका मूलधन, ये हो गया आपका एसआई, सही है ना। ये हो गया मूलधन, ये हो गया आपका एसआई। तो देखिए एसआई कितना है 8 बराबर मूलधन कितना है 25 गुणे टी गुणे कितना 2t बटा कितना 100, सही है। ये 2t है, ये कितना है 2t। तो देखिए कटा दोगे 25 का नाम 25, 25 चौका 100, 2 का नाम 2, 2 दूना 4, तो टी स्क्वायर बराबर 16, तो टी बराबर कितने के 4 के, तो हमें पूछा गया r बराबर कितने के, तो 4 गुणे 2 कितना आ गया 8%, सही है ना। एक मेथड ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 49/36 गुना हो जाएगा, 49/36 गुना हो जाएगा, 49/36 गुना हो जाएगा, जबकि दर और समय के संख्यात्मक मान आपस में बराबर हो, जबकि दर और समय के संख्यात्मक मान आपस में का हो बराबर हो। चलिए देखते हैं, 49/36 गुना हो जाएगा जबकि दर और समय के संख्यात्मक मान का है आपस में बराबर है। तो मेथड पहले 1 देख लीजिए, मेथड 1 देख लीजिए, दर r और t का है आपस में बराबर है। तो देखिए कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 49/36 गुना हो जाए, मतलब मूलधन अगर 36 रहे तो ब्याज कितना हो जाए 49 हो जाएगा, यही कहने का तात्पर्य है। तो चलिए देखते हैं, 49/36 p बराबर p इंटू r बटा कितना 100, यही कहा गया है ना 100, और का पूछा गया है आपस में बराबर है, दर पूछा गया। चलिए ठीक है, p से p कैंसिल हो जाएगा, सही है। अब इसका गुणा इधर करा दोगे, r स्क्वायर बराबर 4900 बटा कितना 36, तो r बराबर कितना 70/6, कटा दोगे कितना 35/3, 35/3 मतलब 8 चौका नहीं 11 सही 2/3 प्रतिशत, 11 सही 2/3%। ये हो गया मेथड 1। तो चलिए मेथड 2 देख लेते हैं, मेथड 2 देख लेते हैं। और देखिए दर और समय का संख्यात्मक मान आपस में बराबर ही है, हाँ दर और समय का संख्यात्मक मान आपस में बराबर है। तो देखिए 49/36 ए होगा p, ए हो गया का आपका एसआई, सही है।
49 देखिए ए हो गया पी, हो गया एसआई, तो एसआई है 49 बराबर पी कितना 36 गुणे आर बटा कितना 100। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4900 बटा कितना 36, तो आर बराबर 70/6। अब कटा दोगे 11 सही 2/3%, 11 सही 2/3%, यही आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों नोट करते चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज 6 सही 1/4 वर्षों में धनराशि का 3/8 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर प्रतिशत बताइए। चलिए देखते हैं, इसमें तो वर्ष दे दिया गया है, हाँ, तो सिर्फ आपको कहाँ निकालना है, दर निकालना है, तो थोड़ा आपको समझ लेना है। देखिए क्वेश्चन कहा गया, देखा डायरेक्टली लगा दें पहले मेथड 1 से, मेथड 1 ज़्यादा बेटर रहेगा या मेथड 2 जो आप समझ में आए। तो देखिए किसी साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज 6 सही 1/4 वर्षों में धनराशि का 3/8 गुना हो जाता। 3/8 मतलब क्या हो गया, 3/8 गुना क्या हो जाता है, साधारण ब्याज हो जाता है। अगर 8 रुपये में कितना ब्याज मिले 3 रुपये, पहले मेथड 1 से देख ला। देखिए एसआई बराबर कितना 3/8 पी बराबर पी इंटू आर, और वर्ष दे दिया गया है कितना 6 सही 1/2 मतलब 6 चौक 24 है 25 बटा कितना 4, और कुलिक बटा कितना 100। एक हम डायरेक्ट रख दिए और हमें तो लिखना चाहिए था ऐसे, देखिए 4 और कुलिक बटा कितना 100, ऐसे लिखना चाहिए था, लेकिन आप लोग डायरेक्ट लगाइए कितना 4 यहाँ कितना 100, सही है ना। पी पहले उड़ा दीजिए, पी कैंसिल, सही है ना। 25 से करना 25, 25 चौका 100, 25 से करना 25, 25 चौका 100, सही है। अब कटेगा, हाँ कटेगा। देखिए 4 का नाम 4, 4 दूना 8, और 4 का नाम 4, 4 दूना 8। अब इसको भी कटा दीजिए कितना 2, तो आ गया आर बराबर कितना आ गया 6%, आर बराबर 6%, सही है, आर बराबर 6% आ गया। ये मेथड 1 था। चलिए नोट कर लीजिए, तब इसको जो है मिटा दिया जाए। मेथड 2 देखिए दोस्तों, मेथड 2 देखिए 8 बटा कितना है 3/8 गुना ना, 3/8 गुना है। ए हो गया आपका एसआई, ए हो गया आपका पी, सही है, वो हो गया एसआई, ये का हो गया पी। आपसे आर्क वैल्यू पूछा है, आर्क वैल्यू तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो। आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है एसआई कितना है 3 गुणे 100, कुलिक बटा पीक वैल्यू कितना है 8, और इसका 6 सही 1/4 ना, 6 सही 1/4% का लिख सकते हो 25/4, सही है। 4 का नाम 4, 4 दूना 8, सही है। 25 चौका 100, इसको कटा दिए कितना 2, तो आर बराबर कितना आ गया 6%, आर बराबर का आ गया 6%। आर बराबर इसमें से डायरेक्ट निकाल, उसमें भी निकाल सकते थे, कोई समस्या बात है नहीं, जैसे आप विचार के, कोई घबराने वाली बात है नहीं। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 6 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर हो तो ना, यदि 6 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर हो तो तब यह कितने वर्षों बाद मूलधन के बराबर होगा, तब यह कितने वर्षों बाद मूलधन के बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं, तब कितने वर्षों बाद यह मूलधन के बराबर होगा। चलिए देखते हैं, देखा 6, देखिए यदि 6 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 30% है तो कितने वर्षों बाद यह मूलधन के बराबर होगा। तो देखिए P गुणे आर दिया नहीं, आर इंटू कितना वर्ष 6 वर्ष, और कुलिक बटा 100 बराबर एसआई दे दिया गया है कितना 30%, कितना दिया गया है 30%। देखिए यहाँ परसेंटेज है, परसेंटेज हटाओगे और बटा का लिखोगे 100, यही कहा गया है ना। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 पंजे, यहाँ पी भी रहेगा ना, क्योंकि इसका 30% मूलधन का 30%,
देखिए मूलधन का 30% और पी कैंसिल हो जाएगा, 6 पंजे 30, तो आर बराबर कितना आ गया 5%। आर बराबर 5% आ गया। तो आपसे कहा गया है एसआई, देखिए कहा गया है एसआई और वो का हो जाए आपस में बराबर हो जाए, एसआई और मूलधन का हो जाए आपस में बराबर हो जाए। तो एसआई बराबर कितना पी, और एसआई और मूलधन दोनों बराबर, और पी बराबर कितना पी, सही है। एसआई बराबर पी मान लीजिए, एसआई पी और पी है ही है, पी गुणे दर का मान कितना आ गया 5 इंटू टी बटा कितना 100, सही है। पी कैंसिल हो जाएगा, 5 करना 5, 20 पंजे 100, तो टी बराबर कितना 20 वर्ष। 20 वर्षों में दर और सॉरी 20 वर्षों में साधारण ब्याज और मूलधन दोनों का हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखिए फिर एक बार समझ लीजिए, देखिए एक पी है, पी इंटू आर इंटू कितना 6 वर्ष 6 बटा 100, लेकिन जब ब्याज है मूलधन का कितना है 30% है, 30% मूलधन हम माने पी का 30% निकालोगे 30 बटा 100, पी कैंसिल हो गया, पी कैंसिल हो गया और 100 कैंसिल हो गया। अब 6 करना 6 पंजे 30, आर बराबर कितना आ गया 10, कितना आ गया 5% आ गया। अब क्वेश्चन कहा गया है कितने समय में दर, कितने समय में मतलब साधारण ब्याज और मूलधन दोनों बराबर हो जाएंगे। एसआई पी और कितना मूलधन पी, दोनों हमने पी मान लें तभी न बराबर होगा। तो देखिए पी बराबर मतलब एसआई बराबर, ए पी है एसआई है, एसआई बराबर पी कितना पी गुणे 5 गुणे टी बटा 100 कटा दोगे, देखिए पी कैंसिल, 5 करना 5, 20 पंजे 100, टी बराबर कितना आ गया 20 वर्ष। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।